वेलकम टू ज्ञान मीमांसा यूट्यूब चैनल। हम छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। आज हम उसी को आगे करते हुए आधुनिक इतिहास में 1861 से 1915 ईस्वी तक की घटनाओं को एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये टॉपिक है आधुनिक इतिहास में जिसे हमें करना है 1861 ईस्वी से 1915 तक की घटनाएं, जिसे आज हम करेंगे। उसके पश्चात करेंगे होम रूल आंदोलन, फिर कंडेल नगर सत्याग्रह 1920, महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, स्वराज दल, झंडा सत्याग्रह, फिर 1915 ईस्वी से 1930 तक की घटनाएं, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण जो कि 1930, जंगल सत्याग्रह, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण 1932, फिर लास्ट महात्मा गांधी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933। इतना तक का करेंगे। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले सम्मिलित थे। दिया गया है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और संभलपुर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रारंभ में 3 जिले सम्मिलित थे, एक रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा है संबलपुर। तो पहला, दूसरा और चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1861 में जब मध्य प्रांत का गठन हुआ था, उसी समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए थे, एक रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा संभलपुर। और पूछा गया कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का संभाग कब बनाया गया था। तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया था 1862 में। 1861 में जिले और 1862 में छत्तीसगढ़ राज्य को संभाग बनाया गया था मध्य प्रांत का। इसी 1861 में प्रत्येक जिलों में जब जिला बना, उसके बाद प्रत्येक जिलों में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए, व्याख्या में भी उसी को दिया गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर जिला बनाया गया। 1862 में मध्य प्रांत का संभाग और 1861 में प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष है, अभी पढ़े हैं हम लोग 1861 में, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1861। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया। दूसरा कथन है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए। तो देखिए, 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया था। फिर दूसरा कथन है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, ये भी सही है। और तीसरा कथन है, छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करद राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये गलत है। ऑप्शन सी इसका तीसरा कथन ये गलत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1900 और ऑप्शन डी है 1905। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सरगुजा जो है ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में 1905 में शामिल हुआ। तो देखिए, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं, इसमें समझ में आएगा ये। देखिए, बंगाल विभाजन के दौरान सन 1905 में मध्य प्रांत के भौगोलिक पुनर्गठन के समय संभलपुर के अधीन 5 रियासत बामरा, कालाहांडी, पटना, सोनपुर और रायखोल, इसको बंगाल प्रांत में शामिल किया गया था। तथा जो छोटा नागपुर क्षेत्र का जो 5 रियासत है, कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर, इसको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय मध्य प्रांत का भौगोलिक पुनर्गठन हुआ, तो संभलपुर में 5 रियासत और छोटा नागपुर क्षेत्र के जो 5 रियासत है उसको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, और जो संभलपुर के अधीन जो 5 रियासत है उसको बंगाल प्रांत में शामिल किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सूरजपुर और जसपुर को। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दिया गया है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के पश्चात हुई घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित करना है। घटनाएं और उसका वर्ष दिया गया है। तो देखिए, पहला का है छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना। छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना कब हुआ था, 1862 में। तो देखिए, पहला का हो जाएगा डी, तो ए का 4 दिया है, सी और डी में दिया है। और दूसरा है बिलासपुर जिला प्रथम भू बंदोबस्त
ये कब हुआ है? तो 1868 में। तो बी का हो जाएगा थर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संभाग की स्थापना 1862 में, बिलासपुर जिला प्रथम भू बंदोबस्त 1868 में, और दुर्ग जिला की स्थापना हुई थी 1906 में, और कैप्टन इलियट इसकी नियुक्ति हुई थी 1857 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया, ये सही है। ऑप्शन बी है, न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया, ये भी सही है। और यहाँ सत्य नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन डी देखिए, सिंचाई के व्यापक प्रबंध किए गए, ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंचाई के लिए व्यापक प्रबंध नहीं किए गए थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्याख्या दिया गया है, सन 1861 ईस्वी में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल किया गया, लेकिन सिंचाई के व्यापक प्रबंध नहीं किए गए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में रायपुर जिले के गौटियाओं को मालगुजार कहा गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और उसमें से हमें सही विकल्प। देखिए पहला कथन है, यह परिवर्तन। देखिए दूसरा कथन है, मालगुजारों को मालिक मजबूजा अधिकार दिया गया। तीसरा कथन है, ग्राम रैयत अब मालगुजार के काश्तकार बन गए। और चौथा कथन है, मालगुजारों को भूमि स्वामित्व प्रदान किया गया। तो ये देखिए यहाँ पर सभी कथन सही हैं। 1859 में बंदोबस्त में किया गया ये जो परिवर्तन है, मालगुजारों को अधिकार दिया गया था, और जो ग्राम रैयत है अब मालगुजार के काश्तकार बन गए थे, और मालगुजारों को भूमि स्वामित्व भी दिया गया था। तो चारों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रितानी सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1858, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1871, और ऑप्शन डी है 1853। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1871। 1871 में आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1879 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए है बैरिस्टर छेदीलाल, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी वामन राव लाखे, और ऑप्शन डी है रामचंद्र राव लाखे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र राव लाखे। कई जगह में वामन राव लाखे सी को भी दिया रहता है, सीएम उनके साथ वामन राव लाखे जी के साथ माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी और सीएम ठक्कर, इन चारों को शामिल किया गया है बोलते हैं इसी बम्बई अधिवेशन में। यहाँ रामचंद्र राव लाखे को सीजीपीएससी के द्वारा लिया गया है, इसलिए हम भी इसका आंसर रामचंद्र राव लाखे को लेंगे। तो चलिए 1889 के जो कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। तो देखिए ये जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी सर विलियम वेडरबर्न ने। विलियम वेडरबर्न, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और सदस्य पूछे तो छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि अभी बोले हमने रामचंद्र राव लाखे जी, और मध्य प्रांत और बरार से 214 प्रतिनिधि कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। और इस अधिवेशन की विशेषता है कि इस अधिवेशन से लौटने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रचार किया गया, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागृति भी उत्पन्न हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि व्याख्या में भी उसी भी कहा गया है कि कई जगह है कि 1889 के जो कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन है उसमें 4 सदस्य माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर और वामन राव लाखे शामिल थे, लेकिन लोक सेवा आयोग ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में रामचंद्र राव लाखे को माना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बॉम्बे अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, नारायण राव मेघावाले, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ CGPSC ने इसका आंसर लिया है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर रामचंद्र राव लाखे नहीं दिया गया है। और क्योंकि उन्होंने एकमात्र प्रतिनिधि का है, तो एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में रामचंद्र राव लाखे को लिया था, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। कथन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारक था। दूसरा कथन है, इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। तीसरा कथन है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंद चार्लू ने की थी। तो देखिए पहला कथन और तीसरा कथन ये दोनों सही हैं, लेकिन दूसरा कथन गलत है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड थर्ड कथन सही है। तो चलिए हम 1891 के जो नागपुर अधिवेशन है उसके बारे में देखते हैं। अभी हमने देखा कि ये जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंद चार्लू ने की थी। इसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन भाग लिए थे उसको देखते हैं। तो 1891 के नागपुर अधिवेशन में देखिए छत्तीसगढ़ से माधवराव सप्रे पहला हो गया, दूसरा रामदयाल तिवारी, और CM ठक्कर, इनके साथ वामनराव लाखे, बद्री प्रसाद साव और डोमार सिंह। इन्होंने छत्तीसगढ़ से इतने लोगों ने भाग लिया था। किन्ने? माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, CM ठक्कर, वामनराव लाखे, बद्री प्रसाद साव और डोमार सिंह, इन्होंने भाग लिया था। इस अधिवेशन में किसानों और माल गुजारों ने भी भाग लिया था। इन्होंने किसानों और माल गुजारों ने भी भाग लिया था। अब देखिए इस अधिवेशन की मांग क्या थी उसको देखते हैं। ये जो अधिवेशन है इसमें ये हुआ था, उसके बाद बिलासपुर में लगभग 20,000 किसान और माल गुजार एकत्रित हुए थे और माल गुजारों की मांग थी कि लगान की दर निश्चित और स्थायी होनी चाहिए और किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। बिलासपुर में क्या मांग किए थे माल गुजार? लगान की दर को निश्चित और उसके साथ स्थायी होना चाहिए और किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। अब देखिए इस अधिवेशन के बाद क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ था और नहर कर और जल कर के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के इन राजनेताओं ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप जागरूकता बढ़ी छत्तीसगढ़ में। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन से संगठन स्थापित हुए? देखिए पहला है लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, दूसरा है मालिनी रीडिंग क्लब, तीसरा छत्तीसगढ़ बाल सभा, चौथा कवि समाज। अब इसमें से हमें सही कथन को चूज करना है। तो देखिए जो लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन है ये हुआ था 1870 में। मालिनी रीडिंग क्लब ये 1899 में, छत्तीसगढ़ बाल सभा इसकी स्थापना हुई थी 1870 में और कवि समाज इसकी स्थापना हुई थी 1899 में। और देखिए ये चारों के चारों 1870 से 1900 तक के जो रायपुर जिला में स्थापित हुआ था उसी के अंडर में है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चारों के चारों सही हैं। ये 1870 में लिटरेरी एंड साइंटिफिक, मालिनी रीडिंग 1899, कवि समाज हुआ है 1899 में और बाल सभा 1870 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए व्याख्या में भी उसी को दिया गया है। 1870 से 1900 तक स्थापित प्रमुख संस्थाएं रायपुर से और बिलासपुर से। तो रायपुर से यही है ये लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, वैज्ञानिक या साहित्यिक समिति 1870, छत्तीसगढ़ बाल सभा 1870, मालिनी रीडिंग क्लब 1899, कवि समाज रायपुर में राज्य में ही आता है 1899 और लोक शिक्षण संस्थान ये पांचों रायपुर से, बिलासपुर बुद्धि प्रकाश सभा 1870 में,
रीडिंग क्लब, देखिए ये मालिनी रीडिंग क्लब रायपुर में है और रीडिंग क्लब है बिलासपुर में। और ये जो छत्तीसगढ़ बाल सभा ये 1870 रायपुर, उसी के साथ देखिए बुद्धि प्रकाश सभा है ये 1870 बिलासपुर में। बंगाल नागपुर और रेलवे इंस्टीट्यूट 1870। तो ये प्रमुख संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की। तो कौन कौन सी है? अभी हमने पढ़ा है मालिनी रीडिंग क्लब 1800 कितना में, ये हुआ 1899 में, 1900 के अंडर ही है। बुद्धि प्रकाश सभा, बुद्धिमान सभा, ये जो बाल सभा है ना, ये कब हुआ है? 1870 में। ये 1899 वाला है ना, और ये 1870। कवि समाज ये 1899, बाल सभा भी 1870 में। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए बाल समाज नहीं था, बाल सभा था। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी लोचन प्रसाद पांडे। ऑप्शन ए है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी है लोचन प्रसाद पांडे, और ऑप्शन डी है श्री मेघावाले, वही नारायण श्री मेघावाले। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा के अलावा छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व किए थे डॉक्टर शिवराम मुंजे और नारायण राव मेघावाले। इन्होंने भी छत्तीसगढ़ का से प्रतिनिधित्व किया था। तो देखिए अब हम सूरत अधिवेशन हुआ था 1907, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। कहाँ हुआ था? तो सूरत में ही हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे और नारायण राव मेघावाले थे। और इसी सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। तो चलिए व्याख्या दिया गया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सुंदरलाल शर्मा ने किया और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। छत्तीसगढ़ से सुंदरलाल शर्मा, उनके साथ शिवराम मुंजे और नारायण राव मेघावाले भी शामिल थे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गरम विचारधारा वालों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तृतीय। रायपुर में तृतीय अधिवेशन हुआ था जिसमें नरम और गरम जो विचारधारा वाले हैं उनमें फूट के लक्षण प्रकट हुए थे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सेंट्रल प्रोविंस और जो बरार राजनीतिक परिषद है उसका तृतीय अधिवेशन रायपुर के टाउन हॉल में हुआ था। रायपुर के टाउन हॉल में हुआ था। कब हुआ था? 29 मार्च। रायपुर के टाउन हॉल में 29 मार्च 1907 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे नारायण राव केलकर इनके अध्यक्ष थे। और स्वागत अध्यक्ष कौन थे? तो हरि सिंह गौर थे। हरि सिंह गौर स्वागताध्यक्ष थे। तो देखिए क्या घटना हुआ था। जो दादा साहेब खापर्डे हैं उन्होंने वंदे मातरम के गान से अधिवेशन शुरू करने का सुझाव दिया, लेकिन जो सुझाव है उसमें जो स्वागत अध्यक्ष थे हरि सिंह गौर और डॉक्टर शिवराम मुंजे सहमत नहीं थे। दादा साहेब खापर्डे ने वंदे मातरम गान से शुरू करने का निर्णय किया, लेकिन इस सुझाव से हरि सिंह गौर और शिवराम मुंजे सहमत नहीं थे। इसीलिए क्या हुआ, इसी कारण जो अधिवेशन है वो का जो वातावरण है उग्र हो गया और दादा साहेब
खापर्डे अपने सहयोगियों के साथ बाहर चले गए और वे तात्यापारा हनुमान मंदिर के पास जो उपस्थित जनसभा है उनको संबोधित करते हुए स्वदेशी और बहिष्कार के महत्व को समझाए। इसका प्रभाव क्या हुआ? छत्तीसगढ़ का दो दलों में विभाजन हुआ, एक नरम दल और गरम दल विचारधारा वाले का। तो देखिए नरम दल के कौन कौन नेता थे? नरम दल के नेता थे डॉक्टर शिवराम मुंजे, नारायण राव केलकर जो अधिवेशन हुआ था उनके अध्यक्ष थे, हरि सिंह गौर स्वागत अध्यक्ष थे वो, देवेंद्र नाथ चौधरी और सीएम ठक्कर और डॉक्टर मघोलकर और राय बहादुर डॉक्टर मघोलकर इतने नरम दल से थे। और गरम दल से थे माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल, दादा साहेब खापर्डे, वामनराव लाखे, ई राघवेंद्र राव, हनुमान सिंह और लक्ष्मण राव उदगीरकर। ये सभी गरम विचारधारा वाले थे। इस जो बैठक है इसको सूरत फुट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है। ये जो तृतीय अधिवेशन की जो बैठक है इसको सूरत फुट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? ऑप्शन ए रायपुर अधिवेशन 1907, ऑप्शन बी जबलपुर अधिवेशन 1909, ऑप्शन सी सागर अधिवेशन 1911 और ऑप्शन डी है नागपुर अधिवेशन 1915। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायपुर अधिवेशन 1907। ये कौन सा नंबर का अधिवेशन था? तो तृतीय अधिवेशन था। कब हुआ है? 29 मार्च 1907 को हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फुट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन है 28 फरवरी 1907 को अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद, ऑप्शन बी है 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 1907 को भारतीय राजनीतिक परिषद और ऑप्शन डी है 8 अप्रैल 1907 को मजदूर सम्मेलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी रायपुर के टाउन हॉल में, जो कि तीसरे नंबर का था। इसी में जो घटना हुई थी उसको सूरत फुट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1907 को रायपुर में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा साहेब खापर्डे, ऑप्शन बी रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी नारायण राव केलकर और ऑप्शन डी है बैरिस्टर सीएम ठक्कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नारायण राव केलकर इसके अध्यक्ष थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की सामाजिक या राजनीतिक संगठन और एवं जो व्यक्ति है उनको सुमेलित करना है? कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो देखते हैं। पहला है देश सेवक समाज पेंड्रा 1898, ये गलत है। ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ किसान सभा बिलासपुर 1900, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, ये भी गलत है। सर्व सेवा समिति जांजगीर 1904, ठाकुर छेदीलाल, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है समित्र मंडल राजिम में 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल की स्थापना राजिम में 1906 में की थी। तो इसी को दिया गया है 1906 में राजिम में की थी, जो कि राजिम कहाँ है? गरियाबंद में है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, माधवराव सप्रे द्वारा संपादित हिंद केसरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा सही नहीं है देखते हैं। ऑप्शन ए है हिंद केसरी का प्रकाशन नागपुर से किया गया, ऑप्शन बी है इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया, ऑप्शन सी इसके संपादक मंडल में वामनराव लाखे भी थे और ऑप्शन डी इस पत्र में देश की दूरदर्शा नामक एक लेख छपा था। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये जो ऑप्शन सी है ये सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही हैं। तो जो हिंद केसरी पत्रिका है इसका प्रकाशन नागपुर से किया गया था और जो ये जो पत्रिका है
किन्होंने किया था प्रकाशन? माधवराव सप्रे ने किया था। और ये जो हिंद केसरी का प्रकाशन माधवराव सप्रे द्वारा किया गया था, यह प्रेरित था पंडित लोकमान्य तिलक के जो मराठी भाषी केसरी पत्रिका है उससे। लोकमान्य तिलक ने केसरी पत्रिका प्रेषित किया था, उसी से प्रभावित होकर माधवराव सप्रे ने भी इस पत्रिका का किया। और इस पत्रिका का उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करना। देश की दुर्दशा नामक एक लेख भी लिखा गया था। इसके साथ ही बम गोले का रहस्य और ये उपाय टिकाऊ नहीं है, अत्यधिक प्रमुख है, इन सभी पत्रिकाओं का उल्लेख किया गया था, मतलब कि लिखा गया था। उसी को दिया है। केसरी पत्रिका से प्रेरित थी। प्रकाशन का उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन का प्रसार करना। हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन 1907-8 में नागपुर से माधवराव सप्रे ने किया था। और इस पत्रिका में देश की दुर्दशा, बम गोले का रहस्य, ये उपाय टिकाऊ नहीं है, अत्यधिक प्रमुख है, इन सभी को लिखा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? अभी हमने पढ़ा है माधवराव सप्रे के द्वारा 1907-8 में हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मास्टर शिवलाल, ऑप्शन बी छबीराम चौबे, ऑप्शन सी है श्री गज्जूलाल शर्मा और ऑप्शन डी है ठाकुर प्यारेलाल सी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल सी। राजनांदगांव में इन्होंने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में की थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। पहला है मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन। अभी हमने पिछला में ही पढ़ा है, ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था तृतीय अधिवेशन, रायपुर में हुआ था, रायपुर के टाउन हॉल में। समित्र मंडल की स्थापना 1906 में हुई थी। तो ए का सेकेंड है और बी का है थर्ड। तो देखिए यह ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सी जी के द्वारा, और पंडित माधवराव सप्रे इनकी गिरफ्तारी हुई थी 1908 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। पहली सूची में दिया है छत्तीसगढ़ में घटनाएं, दूसरी सूची में उनके वर्ष दिए गए हैं। तो देखिए सुमेलित करते हैं। हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन ये कब हुआ था? 1907 से 8 में हुआ था, हमने पिछले ही पढ़ा है। तो देखिए हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, तो चलिए पूरा पढ़ लेते हैं पहले। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ये हुई थी 1909 में। छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन ये 1900 में, और प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन रायपुर ये 1907 में। तो देखिए पहला का 1908 में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का कितना है? 1908 थर्ड में दिया है, बी का फोर्थ दिया है 1909, और छत्तीसगढ़ मित्र समाचार 1900 में, और तृतीय अधिवेशन 1907 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में छत्तीसगढ़ का समाचार पत्र और सूची 2 में उनके स्थान दिए गए हैं, सुमेलित करना है उसे। तो देखिए जो समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, दूसरा है बुद्धि प्रकाश सभा, तीसरा सरस्वती पुस्तकालय और चौथा है आनंद समाज पुस्तकालय। तो देखिए छत्तीसगढ़ मित्र इसको माधवराव सप्रे ने किया था पेंड्रा क्षेत्र में। बुद्धि प्रकाश सभा ये हुआ है बिलासपुर में। पिछले में ही हमने पढ़ा 1870 में बुद्धि प्रकाश सभा की स्थापना हुई थी बिलासपुर में। सरस्वती पुस्तकालय इसकी स्थापना राजनांदगांव में पंडित ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने की थी, और आनंद समाज पुस्तकालय की स्थापना रायपुर में हुई थी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए का थर्ड सभी में दिया है, बी का सेकंड ये दिया है ऑप्शन सी और डी में, सी सरस्वती पुस्तकालय सी का 4 ये ऑप्शन सी में दिया है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर और छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम
सदस्य निम्नलिखित में से कौन था, पूछा गया है। ऑप्शन ए है शिवदास डागा, ऑप्शन बी महंत लक्ष्मी नारायण दास, ऑप्शन सी है नथमल मुनिम और ऑप्शन डी है शिव प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नथमल मुनिम। जो नथमल मुनिम है ये नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ के प्रथम सदस्य थे। इसके अलावा जो गैर सरकारी सदस्य है उसमें राज बहादुर जवाहर सिंह जो कि सारंगढ़ से थे। तो देखिए व्याख्या दिया गया है, मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर और छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ के प्रथम सदस्य नथमल मुनिम थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में विकास के चरण और सूची 2 में उनके वर्ष दिए गए हैं। तो चलिए दिया है पहला में ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण, ऑप्शन दूसरा में है रुद्री बैराज का निर्माण, तीसरा है छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय और चौथा है राजनांदगांव में बीएलसी मिल प्रारंभ। तो ग्रेट ईस्टर्न जो रोड है इसका निर्माण हुआ था 1897 में। दूसरा है रुद्री बैराज का निर्माण, ये हुआ था 1912 में। फिर तीसरा है छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय, ये हुआ है 1887 में। और राजनांदगांव में जो बीएससी मिल है इसका प्रारंभ 1892 में हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो देखिए पहला का है थर्ड, ये दिया है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में रुद्री बैराज का निर्माण, बी का 4 ये दोनों में दिया है। ये सी और डी को देखिए, छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय सी का सेकंड है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बीएनसी मिल प्रारंभ हुआ है 1892 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी है 1914 और ऑप्शन डी है 1922। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1914 में जतरा उराव ने ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। देखिए व्याख्या देखते हैं, ये जो आंदोलन है अप्रैल 1914 में रांची के जतरा उराव द्वारा प्रारंभ हुआ था। इसने इस क्षेत्र के उराव आदिवासियों को प्रेत आत्माओं की पूजा त्यागने, पशु बलि रोकने, मांस और मदिरा से परहेज करने और मेहनत मजदूरी बंद करने के लिए राजी किया था। इस तरह उसने स्थानीय जमींदारियों के साथ साथ अंग्रेज सरकार का भी विरोध किया था। इस आंदोलन ने अप्रैल 1918 को हिंसक मोड़ ले लिया था। तो ये देखिए ये आज का क्वेश्चन था सभी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्ञान मीमांसा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।